नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की इस मंगलमय यात्रा में जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, सभी को मेरा प्रणाम, मैं वंदन करता हूँ। जय सिया राम। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय, जिसको नाम दिया है पुरुषोत्तम योग, उसका हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और चिंतन से पहले जो प्रक्रिया चली है कि उसका हम लोग पाठ करते हैं, तो आइए पहले पाठ करें, फिर गुरु प्रसाद से कुछ चिंतन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा। पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं। द्वाविमो पुरुषो लोके
क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की कृपा से हम लोग जो 15वें अध्याय की चर्चा में पहले श्लोक में भगवान ने एक संसार वृक्ष की कल्पना के रूप में बताया कि उसका मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं, वो अश्वत्थ है, उसे अव्यय कहा जाता है। छंदांसि यस्य पर्णानि, जिसके पत्ते छंद हैं, वेद हैं, जो इस वृक्ष को जानता है, यथार्थ जानता है, वही वेदविद है। तो वृक्ष के बारे में जब बोला जाता है तो वृक्ष के अवयव कितने होते हैं, उसके अंग इत्यादि का भी निर्देश करना जरूरी है। तो भगवान ने ऊपर तो वृक्ष के बारे में बताया, वृक्ष का एक परिचय दिया, लेकिन दूसरे जो श्लोक में कल हम लोगों ने जिसमें प्रवेश किया, कुछ चर्चा करी, उसमें भगवान ने कहा कि उसकी जो शाखाएं हैं और फैली हुई है, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखा। अध मतलब नीचे, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, और कल मैंने च शब्द का अर्थ किया था बीच में। ऊपर, नीचे और मध्य में उसकी शाखाएं फैली हुई है। और फैलती है, कैसे फैलती है? बोले गुणों से प्रवृद्ध होकर, गुणों से पुष्ट होकर। और गुणों की चर्चा तो आप सुन चुके हैं। तो गुण उन शाखाओं को पुष्ट करते हैं, और पुष्ट करके क्या निकलता है वहां से? बोले विषय प्रवाला, विषय रूपी कोपले निकलते हैं। अब उसमें फिर क्या स्थिति होती है? और उस वृक्ष का जिसका विषय रूपी कोपले निकले, अधश्च मूलानि अनुसंततानि, अधा मतलब नीचे जो मूल है वो फैला हुआ है, कर्मानुबंधिनी, और कर्म कर के अनुसार चलती है, कर्म कराती है, कर्म में ले जाती है। कहाँ? बोले मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में। तो यहाँ एक चर्चा कल मैंने संकेत में कहा था कि दो मूलों की चर्चा आ गई, एक ऊर्ध्वमूल, एक अधमूल। तो ऊर्ध्वमूल की जब चर्चा आती है तो प्रधान मूल है, जिसको अधिष्ठान बोल सकते हैं, उसको भगवान कहेंगे। लेकिन जो अधमूल है, जिसकी चर्चा भगवान दूसरे श्लोक में करते हैं, वो अधमूल और कुछ नहीं है, हमारी वासनाओं की जड़ें हैं, वासनाओं का जाल है जो फैली हुई है। और वही वासना कर्मानुबंधिनी, कर्म में प्रवृत्त कराने वाली क्या है? हमारी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। वो क्या करती है? फिर ये मनुष्य लोक में ही ये स्थिति होती है। तो हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने जब इस श्लोक पर चिंतन किया तो उन्होंने मनुष्य लोके इस शब्द पर बड़ा ध्यान दिया। मनुष्य देह में रहकर व्यक्ति यहाँ से आगे बढ़ सकता है, ठीक है, शाखाएं फैलती है, इसमें कोई असंभव वाली बात, अचंभा वाली बात नहीं आती।
लेकिन भगवान या जो मनुष्य लोक के शब्द का प्रयोग किया, परम पूज्य स्वामी रामसुख दास जी महाराज कहते हैं मनुष्य लोक कहने का अर्थ है बुद्धि प्रधान जीवन, जिसमें विवेक की प्रधानता रहती है। तो बुद्धि का उपयोग जब साधक करता है तो क्या स्थिति होती है उसके जीवन में? तो जो कर्मानुबंधिनी जो स्थिति आती है वो कर्मों के द्वारा अनुबंधित है, कर्म करता है वासना के अनुसार, लेकिन वो कर्मों की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। मनुष्य लोके, ये मनुष्य में ही संभव है। क्या कर सकता है? ऊर्ध्वगामी बना सकता है। इस पॉइंट को पकड़ लेना, बाद में मैं इसका स्पष्टीकरण करूंगा। तो मनुष्य कर्मों को अपनी बुद्धि के सदुपयोग करके ऊर्ध्वगामी बना सकता है और वासना की निवृत्ति भी कर सकता है। जो विभीषण कहते उरकछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही थी अब चल पड़ी। तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं, वासना की पूर्ति अब नहीं करनी है, वासना की हमें निवृत्ति करनी है। लेकिन एक बात आपको कहूं, यहां भगवान कहते मनुष्य लोके मूलानी अनुसंततानी। तो मनुष्य लोक में तो जहां मर्ज है औषधि भी तो वहां है। तो मनुष्य लोक में औषधि है, तो इसका अर्थ है ये मूल फैली हुई है, इससे कैसे ऊपर करें, कैसे हम हटें यहां से। भगवान कहते हैं कि भाई तुमको ही करना पड़ेगा। तुम करोगे तो होगा, स्वतः नहीं होगा। हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? बोले ये जो जाल है ना, ये मल्टीपल होती जाएगी, गुणात्मक होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देखिए, और फिर क्या होगा? वो वासना के अनुसार कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार जन्म मिलेगा। तो परिणाम क्या हुआ? हर जन्म में हमारी जो जाल है ना, वो मल्टीपल होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और पता नहीं चल पाता व्यक्ति को ये वासनाओं का जाल कितना बड़ा हुआ है। अब एक बात और सोचिएगा, मनुष्य लोके, मनुष्य जीवन मिला कैसे? आप सब जानते हैं कि भाई 84 लाख योनियों का परिभ्रमण करके हम लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में इतना कर्म करता है कि आगे की जो 84 लाख से -1 कर दो, हाँ 84 लाख से -1 कर दीजिए, तो इतने जन्मों की तैयारी कर लेता है इसी समय। मनुष्य लोके मतलब देह में, मनुष्य देह प्राप्त किया तो उसने 84 लाख से 1 घटा दीजिए, इतने योनियों की वो तैयारी करता है। क्योंकि 84 लाख योनि है, उसमें एक मानव योनि है। इसी मानव शरीर में बाकी शरीरों की तैयारी हो सकती है, कर सकता है, और उससे आगे के शरीरों से मुक्त भी हो सकता है। सोचिए, हम लोग मानव जीवन में कितने कर्म करते हैं, जिससे कि कितनी सारी योनियों को हम प्राप्त कर लेते हैं, और ये बढ़ता चला जाएगा। पर याद रखना, भगवान यहां कह रहे हैं कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, मानव देह में। और मैं कल एक संकेत किया था, मनुष्य लोक मानव देह में, इसी लोक में, और तीसरा इसी जन्म में। क्या 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 बात बताई गई? मानव देह में रहकर इन जाल से मुक्त हो सकते हैं और इसी लोक में मुक्त हो सकते हैं। आप ये मत समझना कि बाद में मरने के बाद, नहीं, इसी जन्म में। 3 बात बताई, इसी देह में, इसी लोक में और इसी जन्म में हम लोग अपना कल्याण कर सकते हैं। मनुष्य लोक, परमात्मा ने मनुष्य को अपने उद्धार करने के लिए शक्ति प्रदान की है, विवेक दिया है,
विचार शक्ति प्रदान की है। क्यों दिया है? हमारे पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, वासना का जो अनुसंततानी जो है ना, मूलानी अनुसंततानी है, इससे मुक्त होने के लिए दिया है। यदि वो बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा तो फिर मैं कह दूं, उस वासना के जाल को वो मल्टीपल करता ही जाएगा। और जो अपने विवेक का उपयोग करेगा, अपने द्वारा आपको जो सही जानकारी मिली है शास्त्रों से, संतों से, उस जानकारी का वो समादर करेगा, तो इस जन्म में इस जाल को वो काट सकता है। तो कर्म को परिवर्तन करने की संभावना इसी मानव देह में है, इसी लोक में, मनुष्य लोके। भावनाओं को परिवर्तन करने की संभावना, वासनाओं को परिवर्तन करने की संभावना इसी मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में। इसलिए तो मनुष्य का ही संस्कार होता है। परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि संस्कार पशु पक्षियों के नहीं होते हैं, मनुष्य लोक के, मनुष्यों के ही संस्कार होते हैं। मतलब इन संस्कार क्यों किया जाता है? ये उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ सके, इसलिए शास्त्रानुसार मनुष्य का संस्कार होता है। क्या कभी आपने सुना है आज एक गाय दूसरी गाय के साथ विवाह, एक बैल और एक गाय का विवाह हो रहा है? पशु पक्षियों के किसी संस्कार के बारे में हमने सुना है क्या? हमारे यहाँ 16 संस्कार है, गर्भाधान से लेकर मतलब सब अंतिम संस्कार तक। इतने संस्कार किसके लिए तैयार किए गए? बोले मानव इस जाल से मुक्त। संस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे बर्तन मांजते हैं ना, तो बर्तन तो मांजा जाता है, उसको कहते संस्कार। हमारे मन में जो वासना इत्यादि है, जन्म जन्मांतर के जो स्थिति है, इनके द्वारा उसको संस्कार किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है। इसलिए पशु पक्षी कीट पतंग के लिए कोई संस्कार का विधान नहीं है। मानव जीवन के लिए शास्त्र ने एक व्यवस्था बनाई है। इसलिए शास्त्र ने जिस व्यवस्था को बताई है, शास्त्र ने जिस व्यवस्था को बनाई है, वह केवल 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 ये समझना चाहिए ये केवल हमारे लिए है। इन शास्त्र वर्णित संस्कारों के आधार पर व्यक्ति यदि जीवन जीता है तो वासना का मूल कौन सा है? अधश्च मूलान्यनुसंततानि, उसमें से मुक्त हो सकता है। फिर महाराज उस मूल से मुक्त होगा तो क्या होगा? बोले अपना जो स्वतंत्र मूल है, जो स्वाभाविक मूल है, जो यथार्थ मूल है, ऊर्ध्व मूल, उसको वो पा सकता है, उपलब्ध हो सकता है। फिर मैं आपसे कह दूं, इसलिए ये जो वेद के जो विधि विधान है ये केवल मनुष्य के लिए बनाए गए। एक मैं दादा गुरु की एक उनके द्वारा बताई गई अपने संस्मरण आपको सुनाता हूँ। पूज्य चरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी, वो कहते थे कि वो प्रारंभ में जब बाल्यावस्था में थे तो त्रिकाल संध्या बंदन की आज्ञा थी, शास्त्र को पढ़ना था, व्याकरण को रटना था। तो एक बार महाराज जी ने किसी को पत्र लिखा, जिनका बहुत आदर वो करते थे, कि थक गए सब पालन करते करते कि सब शास्त्र पढ़ना है, ग्रंथ पढ़ना है, तीनों कालों में संध्या बंदन करनी है, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया, भैया ये जितने भी शास्त्र ग्रंथ निर्मित हुए हैं किसी पशु पक्षी के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं बनाए गए हैं। इसलिए ये मनुष्य देह में ही संभव है, तो इनका तुम आदर पूर्वक पालन करो। ये नियम पशु आदि के लिए नहीं होते सज्जनों। तो इसका मतलब है अच्छा, ये नियम आदि क्यों बताया गया? क्योंकि मानव परमात्मा जो मूल है वहां तक पहुंच सकता है। इन नियमों के आधार पर कैसे पहुंचेगा?
जाल से निकलकर पहुंचेगा। निकलेगा तो पहुंचेगा, निकलेगा नहीं तो पहुंचेगा नहीं। ये निकलने के रास्ते हैं। जैसे कहा हमको निकलना भी नहीं है यहां से और पहुंचना भी चाहते हैं, तो भगवान कहते ये तो चलेगा नहीं। आगे भगवान तीसरे श्लोक में कहेंगे, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इसको काटना पड़ेगा अर्जुन। तुम एक इधर भी पकड़ के रखें और उधर भी पकड़ के रखें तो ये नहीं बन पाएगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि एक व्यक्ति एक वेश्या से प्रेम करता था, तो पिताजी परेशान थे। तो पिताजी ने कहा, बेटा तुम उस जो वेश्या से प्रेम करते हो ना, उसको तुम छोड़ दो। बोले क्यों? बोले यदि तुम छोड़ दोगे, बहुत सुंदरी एक कन्या है, उसके पिता से मैंने बात करी, तुम उधर छोड़ दोगे तो मैं उस कन्या से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तो उसने, बेटे ने जवाब दिया, ठीक है तो आप पहले विवाह कर दो फिर मैं छोड़ूंगा। आप सोचिएगा, बेटा ऐसा कहे तो आप क्या कहेंगे? अरे छोड़ोगे नहीं तो विवाह भी नहीं होगा। तो भगवान कहते संसार को जानो, जानकर छोड़ो, भीतर से त्यागो, तो फिर अपने मूल को खोज पाओगे। आप कहोगे इधर भी हम पकड़ के रखें, उधर भी पकड़ के रखें, इधर भी सुरक्षित रहे, उधर भी सुरक्षित रहे। भगवान गीता में कहते तो नहीं चलेगा। आगे बहुत अच्छा बोलेंगे ठाकुर जी, असंग शस्त्रेण, मां काटना पड़ेगा छित्त्वा। तो भगवान यहाँ जो प्रकृत प्रसंग हम लोग कर रहे हैं, अधश्च मूलानी, ये क्या मूल है? ये वासना मूल है। प्रधान मूल तो मैं कल भी पढ़ चुका हूं, बार बार कहता हूं, यहाँ वासना प्रधान मूल भगवान है। उस मूल तक जाने के लिए, मनुष्य मात्र के उद्धार करने के लिए इस सृष्टि वृक्ष की रचना परमात्मा ने बताइए पर कल्पना की है। अच्छा, जगत की रचना जीव मात्र के उद्धार के लिए हुआ, ध्यान से समझना पहली बात। इसलिए जगत को कोसना तो बंद करें, पहली इसको जानिए। जगत को कोसना नहीं, ऐसा है, बेकार है, वो है, कोसने से काम नहीं बनेगा। क्षणभंगुर है, जगत का स्वभाव है। तो भगवान ने जीवों का उद्धार करना था तो जगत की रचना करी, साधना के लिए, साधना स्थली है। अच्छा सोचिए, अगर जीव प्रलय काल में माया बीज के रूप में सुषुप्त अवस्था में रहा होता तो क्या मुक्ति के लिए कोई संभावना थी? अब सोचना इन विषयों पर। अरे भाई, उसमें से परमात्मा ने हमको प्रकट किया है माया बीज से, सुषुप्ति से, तो जिससे कि जीव सब कुछ साधना आदि का पालन करके, अनुसरण करके इस संसार से मुक्त हो सके। अन्यथा तो वही मोह निद्रा में पड़ा रहता, यदि प्रभु की कृपा न होती तो। फिर क्यों? बोले अपने पुराने कर्मों को भोग करके नए सत्कर्म करे और नए सत्कर्म के बल से जीव अपना आत्मकल्याण कर सके। इसलिए संपूर्ण सृष्टि मानव देह अपने कल्याण के लिए होता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बाबा क्या कहते गोस्वामी जी? बोले साधनों का धाम है ये, साधन मोक्ष का द्वार है मनुष्य देह। बस साधना तो करे, इससे इस शरीर का सदुपयोग करना होगा। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो नए कर्म का सृजन कर सकता है अपने कल्याण के लिए। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य योनियों में ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जो नए कर्म का सृजन कर सके। नए कर्म का अधिकारी नहीं। जो परंपरा से पशु जैसे रहते हुए आए थे, आज भी उसी प्रकार से रह रहे हैं। उनके स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ा, वही उसी रूप में। और मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं, इस मनुष्य योनि रूप जो शाखा है, अधश्च मूलानि अनुसंततानि, ठीक है, क्या था? मनुष्य शाखा,
अधश्चोर्दम प्रसृतास तस्य शाखा। या मैंने फिर एक बात कहूं, हमारे कुछ आचार्यों ने ऐसा, मैंने कल भी कहा था आज भी बता रहा हूं क्योंकि श्लोक स्पष्ट हो जाए। अध च ऊर्ध्वम, च का मतलब क्या होता है? बीच। हमारे आचार्यों ने कहा ये जो बीच वाला मध्य भाग है च, मनुष्य बीच में, मनुष्य लोग बीच में। अधश्च ऊर्ध्वम, अध च ऊर्ध्वम, बात समझ रहे हैं ना? पहले नीचे है, च मतलब बीच में है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर है। नीचे अधोलोक है और ऊपर ऊर्ध्वलोक है। तो आप इस पर सोचना थोड़ा सा। तो संसार वृक्ष का जो छेदन कर सकता है, और आगे भगवान जो कहेंगे, तो संसार वृक्ष का जो छेदन कर सकता है वो ऊर्ध्वलोक में जाएगा, छेदन करे ऊपर जाएगा। आप लोगों ने पुराणों में कथा सुनी होगी, देवता ऊपर रहते हैं, असुर पाताल में रहते, नीचे रहते हैं, और मनुष्य कहाँ रहता है? बड़े धरती पे रहता है। किसी ने पूछा, प्रभु आपने मनुष्य को बीच में क्यों रखा? ऊपर नीचे तो औरों को दे दिया, बीच में क्यों? तो भगवान ने कहा कि भैया ये दोनों तरफ रास्ता जाता है, ये ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। मानव देह पाकर बुद्धि का सदुपयोग करोगे, ऊपर की यात्रा होगी, नहीं तो अधोगामी तो ऑलरेडी है। इसलिए मानव विवेक को महत्व दे, तो अविवेक पूर्वक यदि विषय भोग में लगेगा तो फिर पतन तो होगा ही होगा। बाबा क्या कहते गोस्वामी जी, ये क्या है जीवन? स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी। स्वर्ग नरक और अपवर्ग, मुक्ति के लिए सीढ़ी है, यात्रा। ज्ञान विराग भगति सुबदेनी, इन सीढ़ियों से चढ़ना है। तो भगवान कहते हैं मनुष्य अपना उद्धार करे, किंतु अज्ञान के कारण अपने अंदर जो संस्कार वासनाएं जो भरी हुई है ना, तो क्या होगा? उसको आगे कैसे बनानी है, उसको आगे कैसे ठीक करना है, क्योंकि भरी हुई तो है, तो कैसे ठीक करना है? तो भगवान कहते हैं ये तुम्हारे हाथ में है। किसके हाथ में है? बोले मनुष्य लोके, मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया भैया, अब तुम इसे संभालो। कैसे संभालना है भाई? तो जैसे एक दृष्टांत से मैं आपको इस बात के लिए कहूं, जैसे भगवान ने संपूर्ण सृष्टि की रचना करके एक रिमोट का जो बटन है ना, वो जीव के हाथ में दे दिया है। आप कहेंगे तो बड़ा गड़बड़, सारा संचालन तो भगवान कर रहे हैं। अब याद रखना, कल्याण के लिए रिमोट का, अब रिमोट यदि हाथ में है, उसको चालू रखना, उसको बंद रखना, चैनल चेंज करना, ये किसके हाथ में है? आपके हाथ में। क्या देखना, क्या नहीं देखना, कौन सी जो चीज़ है वो हमको देखनी चाहिए, कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे जीवन में प्रेरणा मिलती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको देखने से मेरा मन खराब होगा, कौन सी चैनल पर जाएं, ये सब जीव के हाथ में है। इधर उधर करके जब थक जाते हैं ना हम लोग, कभी आपने विचार किया होगा, तो कभी बंद कर देते हैं, बोला थक गया बंद कर दे, आपके हाथ में। किंतु प्राय लोग बंद करना चाहते नहीं है, चलाते रहते। विचार आता है चलो भाई इसको क्या देखें, दूसरा देखें। बोले क्यों? बोले इसमें तो विज्ञापन आ रहा है, और दूसरा चैनल देखते उसमें भी विज्ञापन दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको ऐसी चीजों से बचना है। मनुष्य लोक में भगवान ने कृपा की है, जिस चीज से हम सत्य से दूर होते जा रहे हैं, ऐसी चीजों से हमें बचते रहना है। बुरा मत मानना। कई बार हम लोग जब टीवी नहीं देखते हैं ना, तो मोबाइल, अरे भाई जब कोई युवा व्यक्ति हो तो समझ में आता है,
वृद्ध लोग भी बारात के 12-12, 1-1 बजे तक वो मोबाइल के बटन घोंचते रहते उसमें, इधर उधर करते रहते हैं। अब बटन तो नहीं होते आजकल, तो स्क्रीन टच आ गया सब। कहने का अर्थ क्या हुआ? ये नहीं तो वो नहीं तो अब आप विचार करिएगा। और जब तक उसे छोड़ेंगे नहीं, नींद नहीं आएगी। शांति कब मिली आपको? छोड़ने पर मिली कि नहीं मिली? छोड़े तब आपको मिली। नींद कब आई? छूटा। एक व्यक्ति हमसे कह रहा था, भैया ऐसी स्थिति होती है, मोबाइल चलते चलते कहीं खराब हो जाए, सेल फोन, तो वो व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? बोले जैसे उसका कोई प्यारा रिश्तेदार आईसीयू में एडमिट हो, ऐसी स्थिति होती है। तो कितने हम पराधीन हो रहे हैं। और पाया जीवन किस लिए था? बुद्धि का उपयोग करके ये जो वासना के मूल है इनको खत्म करके प्रधान मूल को पाना था, लेकिन उसको हम विस्मरण कर गए, मल्टीपल करते गए। तो विवेक का उपयोग करें, क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, क्या हितकारी है, क्या हितकारी नहीं है, किसे ग्रहण करना चाहिए, किसे ग्रहण नहीं करना है। विवेक करेंगे तो साधना के पथ पर आगे बढ़ेंगे भी। इसलिए पहला जो भगवान कहते हैं, मनुष्यों में विवेक है। सब कुछ मेरे विवेक के ऊपर आधारित है। जितना सुधार किया जा सकता है उतना ही हमको लाभ होता है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन इस प्रकार से तुमको विचार करना चाहिए। ये जाल से मुक्त होना है, क्योंकि जाल कहाँ है? अधश्च मूलान्यनुसंततानि, फैली हुई जाल है। कैसी जाल है? तो उसका एक सूत्र दिया, कर्मानुबंधीनी। मैं इस श्लोक को उपसंहार की ओर तरफ ले जा रहा हूं। कर्मानुबंधीनी, ये वासनाएं बराबर हमको कर्म की ओर ले जा रही, बार बार ले जा रही, बराबर ले जा रही है। आपको वहीं पर देखना होगा। जब कर्मानुबंधिनी भगवान ने कह दिया तो हमें क्या देखना होगा? वासनाएं आई तो इच्छा मतलब वासना, इच्छा एक ही बात है। वो आई तो फिर आप क्या करेंगे? उन्हें पूर्ण करना चाहते आप कर्म में लग गए। फिर आगे कर्म होगा और कर्म के बारे में फिर विवेक रखना पड़ेगा। वासना आई, फैली हुई है, तो वो क्या कराती है? बोले कर्मानुबंधिनी, कर्म में लगाती है। तो क्या करना होगा? तो भीतर की जो वासनाएं हैं तो क्या करती है? बाहर में कर्म में प्रवृत्त होती है। जैसे आपको भूख की वासना है तो भोजन में प्रवृत्त कराती है। आपके मन भीतर क्रोध की वासना है और क्रोध गालियों में परिवर्तित कर देती है। तो भगवान कहते हैं जो वासनाएं हैं वो कर्मानुबंधिनी है। वासना प्रबल होगी तो आपको कर्म में ले जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? वासना मतलब इच्छा। अच्छा, आपके मन में गीता स्वाध्याय की इच्छा है, इसलिए तो आप लोग यहाँ 5 बजे से कथा में बैठ जाते हैं, स्वाध्याय में। तो कर्म किसने कराया? आपकी गीता के प्रति जो इच्छा है, इच्छा वासना। तो इसका मतलब है कि ये जो इच्छा है वो आपको कर्म में ले जा रही है। तो हमें कहाँ सावधान होना है? हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर बात करी है, इच्छाओं को आप उत्पन्न करने से रोक नहीं पाते। जब तक मन है इच्छाएं रहेंगी, लेकिन जब इच्छाएं उत्पन्न होती है वही इच्छाओं से कर्म की यात्रा करने से पहले, मैं क्या बोल रहा हूं? इच्छाएं उत्पन्न हुई, इच्छाओं ने कर्म में लगाया, लेकिन कर्म में प्रवृत्त होने से पहले आप कुछ कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं आप कहेंगे क्या कर सकते हैं भाई? बोले चेक पोस्ट तैयार कर सकते हैं। एक चेक पोस्ट बना लीजिए, क्योंकि अनुसंततानि कर्मानुबंधी, जाल कर्म में ले जाएगी, इच्छाएं कर्म में ले जा रही है।
तो आपके मन की इच्छाएं कर्म में प्रवृत्त हो, उससे पहले हमारे आचार्य कहते हैं एक क्या करें, एक चेक पोस्ट तैयार करें। चेक पोस्ट का मतलब यहां आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? एक सेंसर लगा दीजिए। आज सरल भाषा में कहूं, सेंसर लगा दीजिए। कोई गलत चीज हो ना, पकड़ ले उसको, अरे रे रे भाई ठीक नहीं है, इसको हटाओ, फेंको। क्योंकि कर्म में तो जाना है आपको, लेकिन विवेक का सेंसर लगाना जरूरी है। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे अपना बोर्डिंग पास लिया, और बोर्डिंग पास लेकर जैसे सिक्योरिटी चेक में हम लोग जाते हैं, सिक्योरिटी चेक में हमारे पास जो जो सामान है उसका एकदम स्कैनिंग होता है, और उसके बाद क्या होता है, वहाँ स्कैनिंग के पश्चात वहाँ जो कोई चीज़ ऐसी होती है वो सेंसर खोज के निकालता है और क्या कहता है, बोले भैया ये गलत है, इसको हटाओ। फिर वो अच्छी तरह से देखता, हटाना पड़ता है, ले जाने नहीं देता वो। तो इसका अर्थ क्या है, हमारा भी इस स्थान पर चेकिंग करना है। कहां चेकिंग करना है? इच्छा और कर्म अनुसंततानी मूलानी अनुसंततानी, वासना है, फैली हुई वासना है। और वो क्या करा रहे? कर्मानुबंधिनी। आ रहे ना बात समझ में? तो इन वासना और कर्म, इनके बीच में विवेक का का चेक पोस्ट करना है कि वासना जो कर्म में ले जा रही है सही कर्म है, सही मार्ग में ले जा रही है कि गलत मार्ग में ले जा रही है। इच्छा और कर्म के बीच में चेकिंग करो। इच्छा हुई तो सिक्योरिटी चेक करिए। मैं सरल भाषा में कह रहा हूं, आई इच्छा तो सिक्योरिटी चेक कर लीजिए, करने लायक है या करने लायक नहीं है। यदि अच्छा है, करने लायक है, फिर ले जाइए आगे। नहीं ले जा सकते उसको छोड़ दीजिए। आपको वहीं पर विचार करना, याद रखना उस वक्त आपने विचार नहीं किया, कर्मानुबंधिनी, फिर जन्म जन्मांतर के कर्म में आपको प्रवृत्त कराएगी ये वासनाएं। फिर क्या हुआ? यदि आपने विचार नहीं किया, ये वासना आगे ले जाएगी और फिर जाल बना लेगी, और जाल बना लेगी, मल्टीपल करती जाएगी। इसलिए सज्जनों, इस पर विचार करना है, विचार करना है, और जो करना है उसे मनोयोग से करना है। जब विवेक ने गवाही दी आपको ये करना है, मनोयोग से करिए। इस प्रकार विवेक पूर्वक व्यक्ति को विचार करते रहना चाहिए। परमात्मा ने हमारे हाथ में चाबी दी। हम यह कहें कि प्रभु आप कर दो, भगवान कहेंगे नहीं, मैंने तुम्हें विवेक दिया है। मनुष्य को क्या दिया है? विवेक दिया है। मैंने तुमको मनुष्य बना के भेजा, तुमको बुद्धि दी है, करना तुमको है, उसका आदर करो ना। एक संत ने बहुत सुंदर बात कही है, मुझे आज कोट कर रहा हूं संत, मैं संत वाणी है, किसकी मुझे नहीं मालूम। परमात्मा ने मनुष्य तन दिया, उसकी जिम्मेदारी पूरी। अब हमारी जिम्मेदारी है इसको कैसे यूटिलाइज करें। अच्छी बात है ना? दिया है सरकार ने तन, मनुष्य देह, एक कम कृपा है क्या? अब इसका उपयोग कैसे करना है आपको समझना होगा। तो सज्जनों, स्वयं जिम्मेदारी ले। परमात्मा सहयोग करते हैं। जो अपने विवेक का आदर करता है उसको सहयोग मिलता है। ठीक है, कहीं अटक गए हम लोग तो हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना वहां काम आती है, किंतु परिश्रम स्वयं करना है। क्यों? प्रभु ने विवेक शक्ति दी है। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में एक सुभाषित है। अब सुभाषित कोई लोग कहते हैं विदुर नीति का है, क्योंकि मैंने विदुर नीति का अध्ययन नहीं किया, इसीलिए मैं रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ विदुर नीति का। तो यहाँ एक श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्
यम तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम। बहुत प्यारा मंत्र है। क्या कहते हैं? देवता किसी व्यक्ति की रक्षा करने के लिए चरवाहों की तरह हाथ में डंडा लेकर नहीं घूमते। समझ रहे हैं ना? वो भगवान चरवाहों की तरह, देवता चरवाहे की तरह हमारी रक्षा लेकर, डंडा लेकर नहीं, अरे इधर चलो उधर चलो। भगवान कहते जिसकी रक्षा करनी है उसके लिए प्रभु ने बुद्धि दी है, तो अपनी बुद्धि से अपनी रक्षा करिए। लेकिन कब बुद्धि का प्रयोग करना? इच्छा और क्रिया के बीच में आप विवेक का प्रयोग करिए। वहां करेंगे तो सफलता होगी। कर्मानुबंधिनी के द्वारा जाल नहीं बनेंगे। फिर आगे पीछे का विचार कौन कर सकता है? मनुष्य लोग के मानव ही कर सकता है। इसलिए अब पशु नहीं कहा प्रभु ने, मानव ही कर सकता है। अच्छा, गाय बैल जब घास खाते हैं, क्या ये विचार करते हैं ये मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? मनुष्य के पास तो विवेक है, विचार है। अब हमको एक चीज खाने की इच्छा हुई और तुरंत आप कर्म में लग गए, क्या परिणाम निकला? पेट खराब, गड़बड़ हो गया। अरे भाई, ये तो सोचो, इस चीज को मैं खाऊंगा, क्या मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, पौष्टिक आहार है? और बुरा मत मानिए, आजकल हम लोग स्वाद के चक्कर में अपने पेट को कबाड़ खाना बना के रखा है। क्या क्या नहीं डाला जा रहा है। ये विवेक नहीं होता है। इच्छा तुरंत क्रिया। अरे बीच में विवेक तो रखो भाई। तो भगवान कहते हैं विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि भगवान ने ये हमारे ऊपर कृपा की है, विवेक दिया है। इसलिए जीव विचार कर सकता है, मानव एक काम को कर सकता है। इसीलिए ठाकुर ने बुद्धि प्रदान की है। उसका उपयोग करके वासना के जाल से हमको मुक्त होना है। मूलानि अनुसंततानि। यदि मानव देह में ही यह संसार वृक्ष का अवान्तर जो मूल है, वासनाएं हैं, ये सब मानव देह में ही हमको इससे मुक्त होना है। इसलिए उनको उपदेश दिया जा रहा है। किसको? मनुष्य लोग के, मनुष्य देह में। कभी कभी तो लगता है, एक महात्मा कह रहे थे, भाई बड़ा दुर्भाग्य है, आज मानव को कहना पड़ता है, किसी पशु को नहीं कहना पड़ता कि तू पशु बन। गधे को कहना पड़ता है क्या, तू गधा बन। लेकिन आज मनुष्य को कहना पड़ रहा है, तो मानव बन। क्योंकि मानवता नहीं है। मानवता कब मानी जाएगी? इच्छा और क्रिया के बीच में विवेक होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, तो मैं आपसे कहूं, विवेक पूर्वक कर्म करके आप अपनी वासनाओं की दिशा को बदल सकते हैं। दो तीन बात में, अंतिम पंक्ति में आपसे कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दो तीन बातें। कर्म के द्वारा, कैसा कर्म? विवेक पूर्वक कर्म के द्वारा वासनाओं की दिशा को बदल सकते हैं। पहला पॉइंट लिख लिया होगा आपने। विवेक पूर्वक कर्म योग से अपनी वासनाओं की दिशा को बदल सकते हैं। भक्ति योग के द्वारा उन वासनाओं को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा, योग के द्वारा उन वासनाओं का निरोध कर सकते हैं। चौथी बात, ज्ञान के द्वारा उन वासनाओं का उच्छेद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। मैं रिपीट कर दूं, एक बार अच्छी तरह समझ लें। विवेक पूर्वक कर्मयोग से वासनाओं की दिशा बदल सकते हैं। वासना मतलब इच्छा। भक्ति योग के द्वारा वासनाओं को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं, मतलब प्रभु से लगा सकते हैं। योग के द्वारा वासनाओं का निरोध कर सकते हैं, क्योंकि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। और ज्ञान के द्वारा वासनाओं का आप उच्छेदन कर सकते हैं। इतना सारा साधन
मनुष्यों को भगवान ने दी है। और क्यों दिया है? इस संसार से निकलने के लिए। तो 2 श्लोकों में भगवान ने बात बताई है। तो इस श्लोक में शायद आपको कठिनाई नहीं आनी चाहिए। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषयः प्रवाला अधश्च मूला ननुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। अब आइए, 2 श्लोकों में संसार की बहुत जोर शोर से ठाकुर जी ने चर्चा की। सृष्टि प्रकरण चल रहा है ना, कैसे सृजन बना। तो अब जोर शोर से चर्चा मैं कर रहा हूं, बहुत जोर की चर्चा है भाई। और अब भगवान कह रहे हैं, जिस वृक्ष के बारे में मैंने तुमको इतना सब कुछ बताया है, अब उस वृक्ष को काटना है। बड़ा अजीब बात है कि नहीं? जिसके बारे में इतना सब कुछ बताया और क्या कहा गया? बोले क्या करो? बोले उसको काटो। अब तो आप कहेंगे जब काटना ही था तो ये सब बताया क्यों? बताने की जरूरत ही नहीं थी। तो भगवान मानो ये कहना चाहते हैं, कोई व्यक्ति उसको जानता है तो ही काट पाता है। काटना मतलब मिथ्यात्व का बोध होने के बाद वहां से ऊपर उठना। तो आइए अब तीसरे श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। बहुत सुंदर श्लोक है, याद करने लायक श्लोक। हालांकि 15वां अध्याय आप लोगों को मुझे लगता है याद हो भी गया होगा, नहीं तो याद जरूर करिएगा। बोलिए, मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिए। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो श्लोक का पाठ हो गया है। तो भगवान कहते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूल मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अब आइए इसका अर्थ देखते हैं। पहले इसका अन्वय देखना। अस्य रूपम तथा इह न उपलभ्यते यतः न आदि च न अंत च न संप्रतिष्ठा अतः एनं सुविरूढ़मूलम अश्वत्थम दृढ़ेन असंगशस्त्रेण छित्त्वा। मैं रिपीट कर रहा हूं। अस्य रूपम तथा इह न उपलभ्यते यतः न आदि च न अंत च न संप्रतिष्ठा अतः एनं सुविरूढ़मूलम अश्वत्थम दृढ़ेन असंगशस्त्रेण छित्त्वा। अब इसका अर्थ देखिए। अस्य, इस संसार वृक्ष का, रूपम जो रूप है, जो स्वरूप है, जैसा कहा गया है, तथा इह न उपलभ्यते। तथा मतलब वैसा, इह मतलब यहाँ, न उपलभ्यते विचार काल में नहीं पाया जाता। ठीक है, इतनी पंक्ति आ गई। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप बताया गया है, विचार करने पर वैसा पाया नहीं जाता। यतः मतलब क्योंकि, न आदि च न अंत, इस संसार वृक्ष का न आदि है न अंत है। भाई आदि अंत नहीं है तो फिर क्या है? न च संप्रतिष्ठा, और इसका स्थायित्व भी नहीं है, इसकी अच्छी तरह से स्थिति भी नहीं है। अतः एनम, अब क्या करें भाई? तो अतः मतलब इसलिए, देयरफॉर एनम, इसको सुविरूढ़ मूलम, देखो ये बहुत दृढ़ मूल है इसका। क्या क्या है इसके मूल?
अहम है, वासना है, इस संसार वृक्ष के मूल है। तो सुविरूढ़ मूलम क्या करना, अश्वत्थम। देखो शुरुआत में कहा था ना, अश्वत्थम प्राहुरभ्यम, अश्वत्थम, इस वृक्ष को, संसार वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण, दृढ़ वैराग्य शस्त्र के द्वारा, असंग शस्त्र वैराग्य शस्त्र के द्वारा, छित्वा काट करके, यहाँ पंक्ति पूरी होती है। फिर आगे कहते काट करके क्या करना, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, वहाँ बात चली जाएगी। तो पहले तो इस श्लोक को हम देखना पड़ेगा। यहाँ साधन बताया, इस तरह से उसको काटने के बाद फिर हम लोग आगे जा सकते हैं, आगे क्या करना होगा और आगे की पंक्ति में। लेकिन यहाँ इस संसार रूप वृक्ष के बारे में भगवान कहते हैं इसको काटना ही पड़ेगा। बहुत प्यारा मंत्र है भाई। देखिए भगवान कहते हैं, न रूपम अस्य तथा इह न उपलभ्यते। अस्य वृक्षस्य, हे अर्जुन, यह जो वृक्ष है, जिस वृक्ष की बात मैं कह रहा हूं, उसका रूप न तथा उपलभ्यते, जिस प्रकार का इसका रूप दिखता है, जब यदि विचार करने लग जाओगे तो ऐसा होता नहीं है। जैसा दिखता है वैसा है नहीं। पहला सूत्र तो ये मिला। संसार वृक्ष की विशेषता क्या है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। एक बात और कहूं प्रिय स्वजनों, जगत का निरूपण जब जब शास्त्रों ने किया है, संसार का निरूपण जब जब हमारे महापुरुषों ने शास्त्रों में किया है, याद रखिएगा क्यों किया है। उसे सत्य बताने के लिए नहीं किया है, बल्कि उसको मिथ्यात्व बताकर उस परम सत्य से जोड़ने के लिए किया है। भगवान यहां इसी प्रकार का निरूपण कर रहे हैं। भगवान ने भी यहां पूरा निरूपण किया और फिर क्या कहते हैं, इसे काट देना चाहिए। काट दो अर्जुन इसको। अच्छा भाई, कब काट पाएंगे आप? जब आप समझेंगे, जब आप जानेंगे, बोले ये वृक्ष किसी काम का नहीं है, तो आप उसको रखेंगे क्या? ये चीज किसी काम की नहीं है, क्या घर में सजा के रखेंगे उसको? लेकिन जानना तो स्वयं पड़ेगा। जब आपको मालूम पड़ेगा इसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? बोले कबाड़ी में दे दो भाई, उसको दे दो, क्योंकि आपको मालूम है इसका कोई प्रयोग नहीं है, प्रयोजन नहीं है। इस बात को समझाने के लिए भगवान कहते न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, जैसा है वैसा दिखता नहीं है अथवा वैसा पाया नहीं जाता। जिस प्रकार यह संसार दिखता है तथा न उपलभ्यते, वास्तव में इस प्रकार का नहीं है। अर्थात जितना आपको सत्य दिखता है, जितना आपको सुंदर दिखता है, जितना आपको नित्य दिखता है, जितना महत्व का दिखता है, वो ऐसा है नहीं। भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में बहुत सुंदर कहा, संसार क्या है? दृष्ट नष्ट स्वरूपो ही संसार। दृष्ट नष्ट स्वरूप। दृष्ट नष्ट स्वरूप का मतलब जो दिखाई दिया और नष्ट होगा। यह दृष्टम तन्नस्यम, यह दृश्यम तन्नस्यम, जो दृष्ट और नष्ट स्वरूप है, दिखाई भी दिया है और नष्ट भी होगा। इसका सीधा सा अर्थ है जो दिखाई देता है नष्ट ही होता है, जो दिखाई नहीं देता वही तो सत्य है। आपका अनुभव आपको दिखाई देता है क्या? अनुभूति होता है, होती है आपको। इसका मतलब है हुआ जो दृश्य है वो दृश्य बदलता है, नष्ट होता है, लेकिन दृश्य को जानने वाले जो आप हैं वही तो स्थायी है। तो जगत का जो स्वरूप है, भगवान कहते हैं वो स्वरूप ये दृष्ट है और नष्ट है, दिखाई भी दिया और नष्ट भी हो गया। तो सीधी सी बात आपसे कहा जाए
तो इस संसार के जो स्वरूप है इसको आपको समझना होगा। कैसे? तो कहा कि है, दिखता है लेकिन होता नहीं है। 3 दृष्टांत दी। मैं इन दृष्टांतों पर भगवान शंकराचार्य ने इस नरूपमस्य तथोपलभ्यते इस पर चिंतन करके 3 दृष्टांत दिए। मैं दृष्टांतों का नाम बता दूंगा, आज विस्तार से चर्चा करनी है मुझे, इसलिए इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। और दृष्टांत पर थोड़ा सा आप लोग भी चिंतन करिए, नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं बता देता हूँ। भाष्यकार इनके लिए इस यथा नरूपमस्य तथोपलभ्यते के लिए 3 दृष्टांत देते हैं। क्या क्या है? पहला स्वप्नवत, दूसरा मृगजलवत, तीसरा गंधर्व नगरवत। आई समझ में? पहला बताया स्वप्नवत, सपने की तरह है। दूसरा बताया मृगजलवत, मृग मरीचिका की तरह है। और तीसरा बताया गंधर्व नगरवत। ये 3 नरूपमस्य तथोपलभ्यते में इसको समझाने के लिए 3 दृष्टांत दिए हैं भाष्य में। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, थोड़ा विस्तार हो जाएगा, इसलिए आज यहाँ संकेत मिल रहा है, समय कर रहा है संकेत, तो आज यहाँ विराम देते हैं और कल फिर आगे की चर्चा।